उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन पर लगे गंभीर आरोप। आपको बता दें कि आशुतोष टंडन के भाई है अमित टंडन और उनका पुत्र आयुष टंडन। आयुष टंडन की पत्नी ने आशुतोष टंडन पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि उनको दहेज के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा है। और ये पूरा वाकया उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो बनाकर वायरल किया और सारी आप बीती उस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश की। मैं दिशा टंडन, पौत्र वधू लालजी टंडन। मुझे आशुतोष टंडन कैबिनेट मंत्री द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसकी शिकायत मैंने कई जगह कराने की कोशिश करी, लेकिन उनके अत्पे होने के कारण मेरी कहीं सुनवाई नहीं हुई। मैं मोदी जी और योगी जी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि मुझे न्याय मिले। लखनऊ के महिला हजरतगंज थाने में पहुंची एक फरियादी महिला, जिसका सीधा सीधा संबंध वर्तमान मंत्री नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन से है। क्या है पूरा मामला और क्यों और किस परेशानी से लेकर पहुंची है, पहले तो मैं आपका नाम परिचय जानना चाहूँगा। जी, मेरा नाम दिशा टंडन है। मैं पत्नी आयुष टंडन की हूँ। पौत्र वधू पूर्व राज्यपाल मध्य प्रदेश श्री लालजी टंडन जी, पुत्र वधू वर्तमान कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन। आप आशुतोष टंडन की पुत्र वधू हैं और महिला थाने में, क्या वजह क्या है, क्यों यहाँ पर आ रही हैं? जैसा कि आप लोगों ने ट्विटर के माध्यम से देखा होगा कि मैंने प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए सूचित किया है कि मुझे दहेज के लिए और घरेलू हिंसा के लिए काफ़ी लंबे समय से प्रताड़ित किया जा रहा है और मेरी कहीं सुनवाई नहीं है। और मैं कल यहाँ आई थी तो मुझे ये आश्वासन दिया गया कि आज जो है वो दोनों पक्षों को बुलाया जाएगा, लेकिन आज मैं आई तो इंस्पेक्टर महोदया अनुपस्थित हैं, जिसके कारण कल मुझे बुलाया जाएगा। शादी को कितना समय आप लोग को हो चुका है, आप दोनों की शादी को लेकर? हमारी शादी को 2 साल हो गए हैं। एक पर्सनली सवाल है, ये क्या लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है? ये अरेंज मैरिज है और बाबा की पसंद थी कि एक मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी मेरी बहू पौत्र वधू बने, तो वो उन्होंने ये शादी करी। लेकिन इस बात से मंत्री जी को ये था कि मतलब मेरी समाज में छवि खराब होगी कि दहेज में कुछ नहीं मिला, मैं मंत्री हूँ, कुछ तो मिलना चाहिए मेरे सम्मान में। लेकिन मैं एक किसान की बेटी हूँ, जो मेरे माता पिता ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार सब कुछ दिया, लेकिन नहीं, अगर जो आपने बताया कि दहेज की मांग के, कितना दहेज, क्या कुछ मांगा जा रहा है आपसे? दहेज तो मेरे माता पिता ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार सब कुछ दिया, अपनी प्रॉपर्टी बेच के भी कुछ मुझे दिया, जो दे सकते थे उन्होंने दिया। लेकिन इनकी डिमांड्स दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी कि मेरे सम्मान में ये चीज़ होनी चाहिए, कि मैं मंत्री हूँ तो बहुत कुछ नहीं, ये चीज़ें होनी चाहिए जो जैसे अगर मैं बात करूँ तो क्या मतलब, घर शादी के बाद जब आप घर आ गई, घर में आने के बाद उनसे क्या क्या आपसे डिमांड हुई कि कुछ धनराशि की, गाड़ी, क्या चीज़ मांगा गया आपसे? जी, इनके द्वारा मुझे फॉर्च्यूनर गाड़ी और 50 लाख रुपए की डिमांड करी जाती थी समय समय पे। तो इतना हम लोग, मेरे फैमिली देने में असमर्थ थे। तो क्या डिमांड के साथ साथ कुछ मारपीट, मारना पीटा भी होता था वहाँ पर? जी, क्योंकि मैं एक संयुक्त परिवार की बहू हूँ, तो पूरे परिवार के द्वारा को मैनेज करते हैं। अब बड़े हैं परिवार में, माननीय मंत्री जी, ताऊ जी बड़े हैं, तो सब कुछ वही मैनेज करते हैं जैसा वो कहते हैं। मेरे हस्बैंड उनके अंडर में रहते हैं, तो इसीलिए समय जब डिमांड्स उनकी पूरी नहीं हो पाती थी तो वो मिसबिहेव मेरे साथ करते थे। दिशा के साथ इनकी माँ भी यहाँ पर आई हुई हैं जो समस्या को लेकर। आपने क्या, चूँकि आप बड़ी बुजुर्ग हैं, क्या आप लोगों ने परिवार से साथ बैठकर मामले को समझाने की, सुलझाने की कोशिश की क्या? नहीं, शादी तो मतलब सबकी ही दोनों फैमिली बैठ कर के बातचीत करके सब हर तरह से ठीक ठाक तरीके से हुई। सबसे ज़्यादा तो जिम्मेदार बाबूजी थे उस टाइम में,
उन्होंने तो बहुत ही अरमानों से शादी करी और किसी प्रकार की, जब तक वो जीवित रहे तब तक किसी प्रकार की परेशानी मेरी बेटी को नहीं होने दी उन्होंने। ये समस्या उनकी डेथ होने के बाद आई? के बाद से, हाँ, ये समस्या तो उनके डेथ होने के बाद से आई है। अब वो देखिए, वैसे तो पैसे में कहीं पर से कमजोर नहीं है, आप समझ सकते हैं कि भाई वो मंत्री हैं, लेकिन चूंकि वो ये डिमांड इस तरह से करना और उसके लिए प्रताड़ना मतलब कि देना, ये तो हम लोग भी नहीं समझ पा रहे, वो बच्ची भी नहीं समझ पा रही है कि मतलब वो, हालांकि उनके लिए ये राशि कोई बहुत बड़ी नहीं है, बहुत छोटी है, लेकिन क्यों ऐसा वो कर रहे थे? ये डिमांड मंत्री जी आशुतोष टंडन की तरफ से होता है कि उनके पुत्र की तरफ से, ये तो आप बता ही सकती हैं। जी, जैसा कि मैंने बताया अभी कि वो गाइड पूरा परिवार को बड़े होने के नाते वही करते थे, तो इस बात के लिए भी वही गाइड करते थे मेरे हस्बैंड को, और वही मुझे इस तरीके से प्रताड़ित करते थे। पूरे परिवार में मेरी सास, माननीय मंत्री जी की पत्नी, उनकी बेटियां, मेरा देवर, सब लोग इस चीज़ के लिए मुझे प्रताड़ित करते थे, मुझे अपशब्द बोलते थे, मेरे परिवार को, मेरी माँ को बहुत कुछ अपशब्द बोला करते। आपने अपने ससुराल में कितना समय बिताया है? मैं 9 महीने रही हूँ, और जो बाबा की डेथ के बाद से मेरे साथ जो और प्रताड़नाएं बढ़ी, तो जिसकी वजह से मैं चुप रहती थी कि उनकी इज्जत है, वो इतना नाम है, उसका इन लोगों ने नाजायज़ फ़ायदा उठाया। अच्छा, दिशा की शादी में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे, जो महिलाओं को लेकर तमाम वादे कर रहे हैं। हमारे साथ उनके वकील भी मौजूद हैं। आपका शुभ नाम जान सकते हैं? सौरभ कुमार श्रीवास्तव। सौरभ जी, क्या बात लगता है, आप थाने में आए हैं, महिला थाने में, तो क्या एफआईआर दर्ज हुई या नहीं? अभी तो एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, ना ही उस पर कोई कार्रवाई हो रही है। कल प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसपे आज उनके द्वारा बुलाया गया था कि थाने पे दोनों पक्षों को बुलाया जाएगा, परंतु आज एसएचओ महोदय खुद स्वयं वहाँ से गायब हैं। और थाने में ये पहला दिन है, आपका पहला दिन है? जी, आज ये सेकंड डे है इनका यहाँ पे आज, और कल से लगातार ये लोग संपर्क में हैं। ना तो इनके पास किसी तरह का फ़ोन कॉल गया कि आपको कब आना है, नहीं आना है। सिर्फ कल इनको जितना बताया गया था कि कल आप आइएगा, किस टाइम आइएगा, ये भी नहीं बताया। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये लोग दबाव में हैं बहुत ज़्यादा। माननीय योगी जी की जो मंशाएँ हैं कि महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए, महिलाओं के प्रति अपराध को ख़त्म होना चाहिए, लेकिन शासन में रह के, सत्ता में रह के ये लोग उसका दुरुपयोग पूरी तरह से कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल करूंगा, चूँकि सरकार के मंत्री की आप बहू हैं और आप उनके खिलाफ केस लड़ने जा रही हैं, अब केस भी दर्ज होगा, एफआईआर भी दर्ज होगा, तो क्या इस बीच आपको कोई धमकी की भी कॉल्स आती हैं कि मारने की धमकी या केस ख़त्म करने की, ऐसा कुछ कॉल हुई है ये? जी, वैसे पहले से भी ये धमकियां देते थे। इनके मामा जी के द्वारा एक धमकी दी गई थी मुझे गोली मरवाने की, और काफ़ी लोगों को ये भेजते हैं, दबाव डलवाते हैं। तो मैं इन सब चीज़ों के ख़िलाफ़ हूँ और मुझे जस्टिस चाहिए है। मैं मोदी जी, योगी जी वो न्याय प्रिय हैं, तो मैं उनसे डिमांड करती हूँ कि अपने देश की बेटी के लिए, बहू के लिए न्याय दिलाएं वो। तो ये सरकार की वर्तमान सरकार है, वर्तमान मंत्री है आशुतोष टंडन, उनकी वधू हैं। अब देखना यह है कि अब इस लड़ाई में सत्ता जीतती है या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को लेकर मुख्यमंत्री जो बेटियों को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, या एक बेटी जीतती है। देवेंद्र प्रताप सिंह, प्रभात साक्षी, लखनऊ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।